तो बच्चों अब हम लोग साइंस के कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए, जैसा कि ये पहला जो क्वेश्चन इसमें आया है, आयरन तथा भाप कुल की लंबे समय तक अपक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन या कौन से ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भाप से आयरन अपक्रिया करता है तो Fe3O4 या Fe3O4, ठीक, ये कंपाउंड आपका बनता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक, Fe3O4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई अपक्रिया नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो ठंडे और गर्म जल से अपक्रिया करती है। जैसे सोडियम अपक्रिया करेगी, कैल्शियम करेगी, मैग्नीशियम करेगी, लेकिन आयरन नहीं करेगा। तो ये धातु जो आयरन हो गई आपकी, ये क्या हो गई, एक ऐसी धातु है जो ठंडे या गर्म जल से अपक्रिया नहीं करेगी लेकिन बहुत समय लगेगा उसमें। इसलिए इस ऑप्शन, यहाँ चारों ऑप्शन में ये सही होगा, डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं। चलो भैया, तो एल्युमिनियम में हम खाना बनाते हैं तो एल्युमिनियम का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये पूछा जा रहा है। उच्च उष्मीय चालकता, बिल्कुल सही, उच्च उष्मीय चालकता होती है एल्युमिनियम में। उच्च विद्युत चालकता, देखो खाना बनाने में विद्युत का इसमें कोई प्रयोग नहीं है एल्युमिनियम का, ये ऑप्शन गलत है। तन्यता, इससे का कोई उपयोग नहीं है तन्यता का भी। उच्च गलनांक, हाँ भैया, अगर उच्च गलनांक ना हो तो पता चले खाना बनाते हुए आपका बर्तन गल गया। तो पहला और ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। ये तो आप बता सकते हो क्या कहते हैं, तन्यता। तो ऑप्शन ये सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें दिया है धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं। ठीक, विद्युत चालकता दर्शाती हैं, ध्वनिक प्रकृति दर्शाती है, ध्वनि धातु में चलती है, तन्यता भी होती है, यानी ध्रुवीयता ये नहीं होती, इसे डलनेस कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। इसमें कह रहा है कि क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अपकृत किया जाता है। ठीक, तो भैया कैल्शियम जब जल से अपक्रिया करेगा तो प्रचंड अपक्रिया नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यह जल से क्रिया नहीं करता। पहली बात तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्रिया करेगा। यह जल से प्रचंड अपक्रिया करता है, ये भी गलत, तेजी से क्रिया नहीं करता, स्लो होती है। यह जल से कम प्रचंड अपक्रिया करता है, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं, ये भी सही है। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धातुएं सामान्यतः, देखिए इसमें बताया गया सामान्यतः अम्लों से क्रिया का लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं Mg तथा Mn को छोड़कर है के अतिरिक्त से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस H2SO4 देगा, HCl देगा, HNO3 नहीं देगा। ठीक, तो HNO3 नहीं देगा, ऑप्शन आपका इसमें यही सही हो जाएगा, HNO3 हाइड्रोजन गैस नहीं देता सामान्यतः। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन सही है। एक्वारेजिया, जिसे अम्ल राज भी कहते हैं, अम्ल राज, तो कह रहा है इसमें एक्वारेजिया का संयोजन है। तो भैया इसमें HCl होता है और HNO3 होता है, HNO3 होता है। दोनों सांद्र अवस्था में ही होते हैं, इसका 3 भाग होता है और इसका 1 भाग, और दोनों कैसे होंगे, सांद्र अवस्था में ही होंगे। तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी सही है, HCl 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3, ऑप्शन सी आपका सही है। इसमें सोना गल जाता है आसानी से, ठीक है, तो कुछ धातुएं इसमें गल जाती हैं। तो ये ऑप्शन आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक, आयनिक यौगिक नहीं, ये बात पूछी जा रही है। तो KCl है, क्योंकि K प्लस और Cl माइनस बनेगा। HCl नहीं है, CCl4 भी ऐसा संयोजक यौगिक है, NaCl भी है। तो इसमें पूछा था नहीं है, तो HCl और CCl4। देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं, क्या आयनिक यौगिक, उनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनता है, स्थानांतरण से। ठीक, जबकि जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, सहसंयोजी, उसमें किससे बंध बनता है, साझेदारी से बंध बनता है। तो इसमें केवल साझेदारी से बना है, HCl में और CCl4 में। तो थर्ड, सेकंड और थर्ड ऑप्शन जिसमें वही सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। यानी आयनिक यौगिक में भैया कौन सा गुणधर्म नहीं होता। तो पहला, जल में विलेयता होती है,
यानी क्योंकि जल में विलीय होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत चालकता नहीं होता है, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। उच्च गलनांक एवं क्वथनांक ये भी होता है। गलित अवस्था में विद्युत चालकता ये भी होता है। ठीक, तो इसमें यही पूछा था कौन सा गुण नहीं प्रदर्शित किया जाता, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाई जाती है। प्राकृत अवस्था का मतलब है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो कॉपर ये नहीं पाई जाती है। सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जिंक जड़ियन लिखा हुआ है तो ये भी नहीं पाया जाता। ठीक, फोर्थ एजी चांदी भी पाया जाता है। तो सोना और चांदी ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी सेकंड और फोर्थ। तो जो ऑप्शन सेकंड और फोर्थ होगा वही सही होगा, नहीं ऑप्शन सी सही है। देखो स्वतंत्र अवस्था का मतलब जैसे एयू स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, जैसे सीयू की बात करें तो सीयू SO4 ये प्रकृति में कॉपर सल्फेट के रूप में पाएगा तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, नहीं सीयू अलग नहीं। जैसे जड़ियन SO4 या जड़ियन जिंक ऑक्साइड तो इसे स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। लेकिन सोना हो गया AU, चांदी हो गया AG, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, किसी से जल्दी अपक्रिया नहीं करते हैं, यही कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। तो भैया जो अधिक अपक्रियाशील होती हैं उन्हीं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है। तो इसमें देखा जाए तो AU नहीं है, CU नहीं है अधिक अपक्रियाशील, Na और K ये थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है। तो भैया सिल्वर की वस्तुएं काली हो गई यानी Ag2S। ठीक, सिल्वर सल्फाइड। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भैया कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, Ag2S। तो इसी कारण से वस्तुएं क्या हो जाती हैं, काली हो जाती हैं जब सल्फर से वो रिएक्शन कर जाती हैं। इसीलिए कहते हैं भैया अंडा वगैरह चांदी की चम्मच से नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे चांदी हो गया Ag, ठीक, अंडे में होता सल्फर से रिएक्शन कर लेगा और Ag2S बना लेगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सी सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण एक विधि है। तो गैल्वेनीकरण में भैया जिंक की परत चढ़ाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, लोहे को बचाने के लिए जंग से। तो ऑप्शन सी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है। तो भैया आयरन होता है स्टेनलेस स्टील में, निकिल होता है और क्या होता है, क्रोमियम होता है। तो देखो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट ये सही है। ठीक, ये देखो यहाँ इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक, ये तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें। हाँ देखिए ये वाला, ठीक, सॉरी इसमें हाँ पेंसिल लाइन, देखो ये ऑप्शन सही है। ठीक, फर्स्ट ए, निकिल और क्रोमियम। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित चार धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। तो अगर देखा जाए भैया तो इसमें जो Ag है, Ag, ठीक, तो Ag जो है सबसे नीचे है, मैग्नीशियम के भी नीचे है, जिंक के भी नीचे है, तो कॉपर के नीचे भी है। तो जैसे AgCl हमने लवण ले लिया, अब इस लवण के विलयन में हम जिंक डालें, कॉपर डालें, मैग्नीशियम डालें तो Ag को अलग कर देगा, Cl से वो क्रिया कर जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सामान्य अधातुएं चमकीली नहीं होती, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली, तो ध्यान रखना आयोडीन, आई, परमाणु क्रमांक 53, डी ऑप्शन आपका सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। सही क्वेश्चन। तो भैया जो अधिक अपक्रियाशील होते हैं जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब किससे प्राप्त होंगे, विद्युत अपघटन से। तो फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। हाँ वो तो आपको पता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो भैया Hg पारा जो है एक धातु है, लेकिन कमरे के ताप पर किस अवस्था में, द्रव अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कॉपर को
वायु की उपस्थिति में खुला रखा जाता है। ठीक, वायु की उपस्थिति में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह को खो देता है। चलो ठीक है। तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो ध्यान रखना, जब कॉपर कार्बोनेट बनेगा तो क्या करेगा, वो भूरी सतह को खो देता है, हरे रंग की सतह प्राप्त करेगा, यानी इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉपर कार्बोनेट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 3 चिन्हित परख नलियों ए, बी तथा सी में क्रमशः शांत HCl, शांत HNO3, शांत HCl एवं शांत HNO3 का अनुपात 3:1 के अनुपात में है। ध्यान रखना भैया, HCl और HNO3 दोनों मिला दिया जाए कितने अनुपात में, शांत, वो भी 3:1। तो ये बन जाता है एक्वारेजिया, जिसे हम कहते हैं अम्लराज, अम्लराज। और इसमें हमने कहा था सोना आसानी से गल जाता है, तो ही पूछा जा रहा है कि कौन सी धातु इसमें गल जाएगी आसानी से। ठीक, या क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोना, AU गोल्ड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें मिश्रात लिखा हुआ है तो होना चाहिए मिश्र धातु, मिश्र धातु। तो जब भी आगे ऑप्शन आएगा सब में मिश्रात लिखा हुआ तो मिश्र धातु समझिएगा उसको। हाँ, कह रहा मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु भैया एक समांगी मिश्रण है जिसमें कई सारी धातुओं को मिक्स कर दिया जाता है। आप जान नहीं पाओगे कि कौन कौन सी धातुएं मिक्स हैं, तो ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विद्युत अवघटनी सेल बनता है, विद्युत अवघटनी सेल, तो भैया इसमें धनावेशित एनोड होता है और ऋणावेशित कैथोड होता है, यानी एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव। ठीक, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। हाँ, इसको ध्यान रखिएगा कि परीक्षा में कौन सा ऑप्शन लगाना है, नहीं केवल आगे ही पढ़ो, बस पीछे ना पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह, हाँ सही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। जिंक के परिष्करण के दौरान यह कहाँ पर निक्षेपित होती है? तो ध्यान रखिएगा भैया, एक हो गया एनोड, एक हो गया कैथोड, तो एनोड हो गया प्लस, कैथोड हो गया माइनस। ठीक, तो जिंक प्लस होने के कारण जड़ीन कहाँ चिपकेगी, यहीं चिपक जाएगी कैथोड पर। तो इसमें ये पूछा गया था दौरान यह कैथोड पर निक्षेपित होता है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। कैथोड पर निक्षेपित होने का मतलब कैथोड पर एकत्रित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें देखिए कह रहा एक तत्व ये मुलायम है, चाकू से काटा जा सकता है, यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है, वायु में खुला नहीं रखा जा सकता, जल के साथ प्रचंड क्रिया करता है, इसे पहचानना है भैया। सोडियम, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में। ठीक, और ये अधिक क्या है, अभिक्रियाशील है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ये तो पता है सबको। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? ये क्वेश्चन सही है। उभयधर्मी का मतलब दोनों, तो एल्युमिनियम, क्योंकि सोडियम भी क्षारीय बनाएगा, कैल्शियम भी क्षारीय बनाएगा, कॉपर भी क्षारीय बनाएगा, एल्युमिनियम बचा, ये उभयधर्मी ऑक्साइड का निर्माण करेगा। आगे देखते हैं। सामान्यतः अधातु विद्युत के क्या होते हैं, चालक नहीं होते हैं, ये बात तो सही। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा चालक है जो पेंसिल में लगा रहता है। कहाँ? पेंसिल में भैया। तो पेंसिल के अंदर जो नोक होती है वो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, वही क्या है, ग्रेफाइट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत तारों पर, ठीक, क्वेश्चन ही है कि विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ को एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। तो भैया PVC, पॉलीविनाइल विनाइल क्लोराइड। या आप लोग आधार कार्ड वगैरह जब मंगवाते हो ऑनलाइन तो हाँ ऑप्शन आता है PVC, वो प्लास्टिक का होता है, तो उसी प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, धातु के जो नंगे तार होते हैं उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, विद्युत रोधी बना देते हैं उसे। तो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा रहे हैं। हाँ, ये अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है? तो ध्यान रखिएगा, अगर धातु की बात करें तो धातु में Hg द्रव रहता है सामान्य ताप पर। अधातु की बात करें तो ध्यान रखिएगा ब्रोमीन, परमाणु क्रमांक 35, तो बी ऑप्शन सही। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो ध्यान रखिएगा, Mg आयरन के ऊपर है तो संपन्न नहीं होगी सक्रियता श्रेणी में। जड़ीयन सक्रियता श्रेणी में आयरन से ऊपर है, ये भी नहीं होगी। Mg सक्रियता श्रेणी में PB यानी लेड से भी ऊपर है, ये भी नहीं होगी। कॉपर आयरन से नीचे है, यानी आयरन इसको विस्थापित कर देगा, तो ये क्या बनाएगा, FeSO4
प्लस CU, तो CU अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मिश्रात लिख कर आ गया है, तो मिश्रधातु होगा। मिश्रधातु एक धातु तथा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रधातु उसके अवयवों से एक अधातु रखती है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है स्टील, यहाँ थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहें तो एक होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक, स्टील, और एक क्या होता है, केवल स्टील, स्टील लिखा, ठीक। तो केवल स्टील में आयरन होता है और प्लस कार्बन। स्टेनलेस स्टील में, इसमें अगर हम बात करें तो निकिल होता है प्लस क्रोमियम होता है प्लस क्या होता है, आयरन होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में रहती है? तो भैया मरकरी अगर मिल जाए तो मरकरी जो है Hg, किसी धातु को अगर मिला दिया जाए इसमें तो उससे जो बनेगा उससे कहते हैं अमलगम। अमलगम, थोड़ा गलत लिख गया, हाँ, अमलगम, ठीक। तो इसमें जिंक अमलगम मरकरी के साथ रहेगा, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि x और y के मध्य अपक्रिया पर यौगिक जड़ बनता है। चलो बिल्कुल सही, x इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि y इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जड़ नहीं दर्शाता? ठीक, यौगिक जड़ बनता है यानी x और y दोनों मिले आपस में क्या बना, जेड। x ने इलेक्ट्रॉन खोया, ठीक, प्लस आया, y ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, माइनस आया, ठीक। तो ये आयनिक यौगिक बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस से मिलकर बनना है, तो कौन सा यौगिक, आयनिक। तो आपको आयनिक यौगिक पता होना चाहिए। उच्च गलनांक होता है, सही बात। निम्न गलनांक होता है, ये गलत बात। गलित अवस्था में विद्युत का चलन करते हैं, बिल्कुल सही बात। ठोस अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात। ये तीन ऑप्शन सही, गलत है, इसमें गलत ही पूछ रहा है, जड़ नहीं दर्शाता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पर आपको क्या करना है, तीनों ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन सही, ठीक। तो बच्चों ये वीडियो यहाँ से क्या होता है, समाप्त होता है, यानी हम बात करेंगे द एंड होगा इस वीडियो का, द एंड। तो हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।